कुंडली में मीन राशि हो और लग्न से तृतीय का शनि हो, तो तृतीय का शनि को धनलक्ष्मी योग कहा गया, प्रचंड धन आता है। और धनाधिपति मंगल जो धन का मालिक है वो उच्च का होके मकर राशि में बैठा है, तो फुल पावर, फुल एनर्जी, फुल दम पे बैठा हुआ है। ठीक है, हालांकि मंगला मंगली दोष लग रहा है यहाँ, लेकिन क्योंकि अगर कोई घर का मालिक उच्च का हो, पावर में हो, मास उसका अच्छा हो, मार्शियन मास उसका अंदर अच्छा हो, तो मतलब क्या, ग्रह बल बहुत है। धनाधिपति अगर उच्च का हो गया, उच्च के घर में बैठा है, तो बहुत पावर हो गया, तो बहुत धन। चंद्रमा से धनाधिपति के घर में उच्च का सूर्य बैठ गया, वर्गोत्तमी बैठ गया, फिर गुरु बैठ गया लग्नेश बन के धन के घर में, ये तो धन के लिए जन्म हुए हैं। इनका मन कहाँ है बोला, धन में है। ठीक है, धन के सिवा तो कुछ सोच ही नहीं सकते, इनको धन ही चाहिए। ठीक है, तो धन का चिंता नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं से रिकवर। देखो, ऋण में शनि 7.5 के पीरियड में कभी भी मैं आदमी को नहीं बोलूँगा, मीन राशि वालों को, कि किसी भी कीमत में ऋण में पड़ो। ठीक है, घर खरीद सकते हो, लेकिन ऋण जितना जल्दी मुक्ति हो जाए उतना बढ़िया, वरना करीब 7.5 साल तक ये ऋण खींच खाच के पीड़ित कर देता है और रिकवरी में प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं रहेगा, लेकिन मनोस्थिति ऐसा रहता है जहाँ पर ऋण के कारण परेशानी, आपके मन में टेंशन, आपके मन में भय, आपके मन में रिकवरी का भय, और इसके लिए आपको पीड़ा मिलेगा। और कभी कभार ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये है कि 7.5 है ना, 7.5 में तो बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग, वो लोग भिख मंगा बन जाते हैं। मैं आपको कैसे गारंटी दे दूँगा? और साथ में केतु का अंतर कैसा चल रहा है, तो मैं आपको कैसे बोलूँ कि ऋण लेके घी खाओ बोल के? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखं जीवेत, ये गिरा सकता है। हाँ, ये डेंजर है, ये डेंजर है। हाँ, और केतु का अंतर दशा है ना, तो सडन ऐसा कुछ घटा देगा जिसको कि आपको समझ से परे हो जाएगा। जब तक समझो तब तक देर हो चुका है। ठीक है, तो ऋण से बचें, बड़े इन्वेस्टमेंट से इस समय बचें, जो है उसको सस्टेन करके चलें, और किसी भी नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट 7.5 का मीन राशि कुंभ राशि वालों के लिए नहीं करना चाहिए, मकर राशि वालों के लिए किया जा सकता है। किसी भी कुंडली का आयु को निर्धारण करने का कई प्रकार की प्रक्रिया हैं, और एक कॉमन और सहज जो कि सबको ही समझ सकता है, वो समझने का तरीका ये है कि शनि है आयु का कारक, और शनि अगर पावर में बैठा है, बली होके बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, तो समझ लेना कि भाई इनका आयु बढ़िया है। तो इस कंडीशन में नेचुरली शनि क्योंकि अति बली, बकरी अति वीर्यवान बन के बैठा है, तो स्वाभाविक बात है आयु इज इन गुड कंडीशन। और ऐसे भी तुला लग्न वाले और मीन राशि वालों का आयु नेचुरली 80-90 तक भी चल जाता है, अगर अच्छे डाइट पैटर्न मेंटेन कर रहे हैं, योग व्यायाम कर रहे हैं तो। और लेकिन कचड़ा कर रहे हैं तो फिर नहीं चलता।